नमस्कार दोस्तों, मैं उज्जवल पांडे आप सभी लोग का स्वागत करता हूं द एआईटी पॉडकास्ट हिंदी शो में। भाई दोस्तों, आज कुछ ऐसे टॉपिक पे बात करते हैं जो रामायण के ही पात्र है, जिस पे मैं पहले बात कर चुका हूं। निषाद राजगुहम। दोस्तों, सोचने वाली बात है कि आखिर रामायण के इस पात्र को लेकर बात क्यों करते हैं। ऐसी कौन सी बात है, ऐसी कोई दिव्यता शक्ति तो नहीं दिखाया गया है इनके बारे में ना। एक नॉर्मल, जो मैंने पहले बताया था, निषाद समाज के राजा, जिनका उपनाम निषाद राज बोला जाता है ना। और उस समय समकालीन श्री राम का जब समय था, उस समय निषाद राज गुहम निषाद समाज के राजा थे। तो ऐसा क्या बात है, क्यों हम बात करते हैं। यदि मैं माता सबरी का बात करूं तो कहीं ना कहीं राम जी से मिलने के बाद उनकी थोड़ी बहुत दिव्यता की भी पहचान दी गई है, लेकिन मूलतः सबरी मैया के बारे में जो बताया गया है वो सिर्फ उनकी भक्ति के बारे में बताया गया है। लेकिन आखिरकार लास्ट में थोड़ी सी दिव्यता के बारे में भी परिचय दिया गया है। लेकिन ओवरऑल जो उनका परिचय है भक्ति को लेकर है, उनकी भक्ति प्रभु राम के प्रति। उसी प्रकार निषाद राज गुहम, आखिर कौन सी बात है, क्या है इनमें, इन्होंने ऐसा क्या कर दिया। एक प्रभु श्री राम को उन्होंने श्री वेंगपुरम धाम, जो कि आज प्रयागराज में उत्तर प्रदेश में है, उस टाइम वहीं पे उन्होंने गंगा पार कराया था। लेकिन एक बार चर्चा हो जाना काफी थी, लेकिन हर जगह उनका चर्चा आना क्या का राज है, ऐसी कौन सी बात है। इस पात्रता से आप क्या समझेंगे, आपको क्या समझनी चाहिए, और क्या है इसमें गुर रहस्य, क्या है इसमें। तो दोस्तों, आइए बात करते हैं। देखिए, निषाद राजगुहम के बारे में जैसे मैंने बताया था पहले वीडियो में, उनकी जन्म कैसे, उत्पत्ति कैसे हुई समाज की, और साथ में निषाद राज, ये निषाद समाज की राजा को उपनाम से पुकारते हैं, कोई पार्टिकुलर व्यक्ति नहीं है। और हर समय निषाद समाज में हर अलग अलग लोग राजा रहे हैं। और जैसे मैंने बताया कि प्रभु श्री राम के समकालीन में उस टाइम गुहम राजा थे उस समय। तो पहले तो मैं एक जानकारी दे दूं कि आज भी निषाद राज गुहम जी का, या फिर ऐसे बोले कि निषाद समाज के जो राजा हैं उनका आज भी जयंती मनाई जाती है, और काफी धूमधाम से भव्य प्रोग्राम की जाती है। और साथ में मुख्य बात यह है कि प्रसाद भी वितरण होता है। और आपको पता है कि प्रसाद की वितरण हमारे हिंदू सनातन समाज में या फिर किसी भी समाज में भगवान को अर्पित करके, जब भगवान की पूजा की जाती है, जब सुपर कॉन्शियस की पूजा की जाती है, तब हम प्रसाद का आयोजन रखते हैं। यानी कि निषाद राजगुहम को कहीं ना कहीं प्रभु श्री राम जी द्वारा उनको भी समाज में एक काफी उच्च स्तर दिया गया है। कहीं ना कहीं उनको पूजा जा रहा है भगवान के एक, उनको भी आसपास उस कैटेगरी में रखा जा रहा है। प्रसाद की वितरण हो रही है। फिर एक नॉर्मल मनुष्य के लिए प्रसाद वितरण करना समझ में नहीं आ रहा, आखिर क्यों। सोचने की बात है कि ऐसा क्यों हो रहा है। एक केवट वंश, भाई वंश के ये लोग थे, निषाद समाज के जो भी लोग हैं, इनको भाई वंश के भी समाज पौराणिक ग्रंथों द्वारा बोला जाता है। ये लोग समुद्र किनारे, जंगल में, ऐसे ऐसे रिमोट एरिया में उस टाइम रहने की इनकी व्यवस्था थी, इसलिए इनको केवट भी कहा जाता है। जैसे आप यदि नदी किनारे बस जाते हो तो अपने जीविका के लिए आप नाव का पे चलाना, उसके थ्रू मछली पकड़ना, तरह तरह का कार्य कर देंगे, तो वैसे लोग को केवट कहते हैं। तो इनको केवट भी बोला गया है इन समाज के लोगों को, इनके कर्म के अकॉर्डिंग। तो आखिर क्या है इन बातों में,
क्यों जयंती मनाई जाती है? ठीक है, जयंती हमारे बहुत ऐसे महान पुरुष हैं जिनकी जयंती मनाई जाती है, लेकिन प्रसाद की वितरण नहीं होती है। आखिर प्रसाद क्यों? ये पहला क्वेश्चन है। दूसरी बात कि आखिर क्यों, जब आप और हम कास्ट में बटे हुए हैं, वैसे प्रभु श्री राम की नजर में कास्टिज्म का कोई जगह नहीं रहा, न था न है। तो उस समय उन्होंने इस बात का बहुत बड़ा उदाहरण दिया था निषाद समाज को अपने अपने हृदय में स्वीकार कर कि जाति पाति कोई जगह नहीं होती। ठीक है, यदि दोस्तों आप रामायण रामचरित्र मानस, यदि आप चाहते हैं राम राज्य लाना, तो सिर्फ रामायण रामचरित्र मानस, राम की चरित्र, राम की कहानी को घर घर तक बैठाइए, हर एक एक को दिमाग तक बैठाइए। देखिए, राम राज्य लाने के लिए कभी किसी कानून व्यवस्था की जरूरत नहीं पड़ेगी। स्वतः इवोल्यूशन के तौर पर हर लोग की मानसिकता जैसे इसमें बंधेगी, स्वतः राम राज्य आ जाएगा। ठीक है, देखिए इसमें ये कड़वी बात है, आपकी मन भी जल्दी नहीं मानती होगी, ना मेरी मन मानती है, क्योंकि हमने इस ऐसे समाज में रहा है, पला है। कास्टिज्म की कोई जगह नहीं है, ऊंच नीच की कोई जगह है ही नहीं। मीनिंगलेस चीजें हैं जो आप हम कैरी कर रहे हैं। ठीक है तो एक तो आप जान लीजिए कि हर जगह इसकी चर्चा हो रही है। आखिर राम, प्रभु श्री राम का आपने बात किया, लक्ष्मण जी का बात करते हैं, हनुमान जी का बात करते हैं, जगदम्बा माता सीता का बात करते हैं। ठीक है, इनकी पात्रता भी वैसी दिखाई गई है, लेकिन हु इज निषाद राजगुहम एक्सेप्ट केवट? केवट के अलावा इनकी क्या परिचय है? एक आदिवासी, एक निषाद समाज के राजा होने के अलावा इनका क्या परिचय है? लेकिन बात तो कुछ है, कुछ भक्ति की रस है जो आज भी प्रवाह हो रही है उनकी, निषाद राज गुहम की, प्रभु श्री राम के लिए। और आप जानते हैं एक बार भक्ति की रस बहने लगे आपके हृदय से प्रभु के लिए, तो आपकी शक्ति, आप ऐसे ऊर्जा से, ऐसे अनंत शक्ति से जुड़ जाते हैं कि अनंत काल तक आपकी शरीर रहे या न रहे, आप तो किसी न किसी ऊर्जा रूप में हैं ही इस ब्रह्मांड में। आपकी शरीर रहे या नहीं रहे, आपकी कृति, आपकी मान सम्मान कभी नहीं मरती। ठीक है, ये एक अलग रहस्य है, एक विद्या है, इन्फानाइट सोर्स ऑफ एनर्जी से कनेक्ट होने का। तो दोस्तों, अब इस बात को समझिए कि राम पे आपको कोई शक नहीं है, मैया सीता पे कोई शक नहीं है, तो फिर राम के भक्त पे किस बात की शक करना, डाउट करना? प्रसाद वितरण हो रही है, क्यों, क्या है? ये तो मनुष्य ही थे ना, आखिर क्या कारण है? तो दोस्तों, ये सारा जो पात्रता, जो कहानी, जो चीजें हो रही है, ये और कुछ नहीं, ये सबसे परम विचार, सबसे बड़ी साधना, सबसे सुंदर जो शक्ति, जो चीजें हैं, उस चीज की खेल है, वो है प्रेम। यहां बस प्रेम की ऊर्जा है। निषाद राजगुहम की तरफ से प्रेम की ऊर्जा बह रही है प्रभु श्री राम के चरणों में। प्रेम से ऊपर कुछ नहीं है, प्रेम से ऊपर कुछ नहीं है, कोई एनर्जी नहीं है, ऐसी कोई चीज नहीं है इस ब्रह्मांड में। यदि सुपर कंसियस, सुपर पावर, यदि परमपिता परमेश्वर कोई है, तो इसलिए वो सुपर परमपिता परमेश्वर है, इस वो हर वक्त उस प्यार के ऊर्जा में डूबे हुए हैं, उस प्रेम के ऊर्जा में डूबे हुए हैं। आप इतना कहानी पढ़ते हो, किसी भी धर्म का ग्रंथ पढ़ते हो, जहां पर भी अच्छे लोग भी जिन्होंने गलत काम किया है, या फिर झगड़ा, लड़ाई,
काट, गुस्सा, क्रोध ऐसी कैरेक्टर दिखाया गया है। उस समय आपकी दिल उनके प्रति उस कदर नहीं लोभता है जिस तरह जब उसी कैरेक्टर के बारे में आप जानते हैं। जब प्रेम की करुणा जब उनके मुख से उनकी कहानी में उनके बारे में पढ़ते हैं, तो फिर एक अलग विचार आपके अंदर आती है। प्रेम ऊर्जा ही परमात्मा है। प्रेम स्वतः अपने आप में ही शक्ति है। इस शक्ति को आपने यदि जगा लिया, तो सारे जगत को आपने जीत लिया। ऐसी कोई ऊर्जा, ऐसी कोई तत्व नहीं है जो प्रेम से भरा हो। तो बस यहाँ निषाद राज गुहम और प्रभु श्री राम के बीच में वो जो प्रेम की भक्ति बह रही है। समुद्र में जाकर मिल जाना, नदी जब समुद्र में जाकर मिल जाती है तो खुद समुद्र ही हो जाती है। उस पानी, वो पानी अब बस समुद्र का ही पार्ट हो जाता है। इस प्राकृतिक में इस अनंत शक्ति से सिर्फ प्रेम निकल रही है, सिर्फ जननी की शक्ति है। प्रेम मीन्स जननी, जननी मीन्स प्रेम। और जैसे आप अपने अंदर की दीवार को खोल दोगे, उस ऊर्जा को अंदर से निकलने देने का और बाहर से आने देने का, फिर आप में कोई फर्क नहीं रह गया। प्रसाद वितरण तो होना ही होना है आपके नाम पे और आपके जयंती पे। तो ये आपने जो निषाद राज गुहम का और प्रभु श्री राम का जो भी आप कहानी सुनते हैं, जानते हैं, जो भी घटना हुई है, वो सिर्फ प्रेम की पहचान है। प्रेम को उन्होंने ऊपर दिखाया है। राम खुद कहते थे और कहते हैं कि राम से ज्यादा राम के नाम में शक्ति है। राम, राम जो शब्द सुन रहे हैं, इसमें शक्ति, ठीक है। तो प्रेम से ऊपर कुछ नहीं है। दूसरी बात, राम राज्य, जैसे मैंने पहले भी बताया, उन्होंने राम राज्य का, राम राज्य मतलब क्या होता है? प्राकृतिक की राज्य, प्राकृतिक की विचार। जब हम सभी प्राणियों में प्राकृतिक की विचार बहने लगे, तो उसे बोलते हैं राम राज्य। और रामचरितमानस में ऐसी शक्ति है जो यदि आप घर घर उसे पहुंचाए, हर मस्तिष्क में उसे पहुंचाए, घर घर से अच्छी बात होगी, हर मस्तिष्क पहुंचाना, स्वतः राम राज्य आ जाएगी। आपके इसके लिए किसी प्रशासनिक व्यवस्था की जरूरत नहीं है, किसी तरह की कोई व्यवस्था, पूजा पाठ, कोई साधना की जरूरत नहीं है। बस निषाद राज गुहम, हर समाज निषाद समाज हो जाएगा और हर हमसे बड़े राम हो जाएंगे। जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद।